जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप जो भी कमेंट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, अपनी जो भी राय देते हैं या जिस पर आपको वीडियो चाहिए वो आप जाके कमेंट कर सकते हैं। जो टॉप कमेंट होता है उसको हम लोग पिक करते हैं और उस पर वीडियो भी लेकर आते हैं। तो आज का जो कमेंट किया गया था वो दोस्तों किया गया था अहमद रजा अंसारी के द्वारा, और इनका क्या टॉपिक है वो ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने पूछा है कि एक बात बताइए सर कि इन रिकवरी एजेंट के दल्लों को तबीयत से मार सकते हैं या नहीं। यानी कि रिकवरी एजेंट जो आते हैं, खास करके फेक रिकवरी एजेंट्स जो आपके घर पे लोन वसूली के लिए डेली डेली पहुंच जाते हैं, आपके बताने के बाद भी कि कितना टाइम लगेगा आपको पेमेंट करने में। इसके बाद भी अगर आप घर पे नहीं होते हैं या घर पे होते हैं, बिना बताए कभी भी आ जाएंगे और आके बैठ जाएंगे, फिर वहाँ से उठने का नाम नहीं लेंगे और बोलेंगे पेमेंट लेके आने के लिए, तब वो जाएंगे। ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। और इसी कंडीशन को रखते हुए, मायने रखते हुए, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई ऐसा एजेंट करता है तो क्या उसको हम लोग मार सकते हैं या फिर नहीं मार सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही में वीडियो लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ से जो पोस्ट टॉप कमेंट होगा उसको मैं पिक करूँगा और पिक करके उस पर वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि रिकवरी एजेंट्स को लेके मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बना रखी है, और हर वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही बताया कि जितने भी रिकवरी एजेंट्स होते हैं, खास करके आपको एनबीएफसी एप्लीकेशंस के, उनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं होगा। अगर आप उनसे आईडी प्रूफ मांगेंगे या विजिटिंग लेटर मांगेंगे तो वो आप पे भड़क जाएंगे, या फिर टॉपिक चेंज करने की कोशिश करेंगे, या फिर बोलेंगे मैं कल लेकर आऊँगा। ये तीन उन लोगों के सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ देखे जाते हैं। सबसे पहला कि वो बोलेंगे आपको कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे वैसे करके आपकी बात को टालेंगे, या फिर बात ही चेंज कर देंगे, या फिर वो बोलेंगे मैं कल दिखा दूंगा, अभी आप अपना लोन का पेमेंट कर दीजिए। तो आपको सामने से क्या जवाब देना है वो ध्यान से सुनिए। आप बोलिए कि मैं आप पे कैसे यकीन कर सकता हूँ, आजकल कितना फ्रॉड हो रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कैसे यकीन कर सकते हैं किसी भी इंसान पे। इसीलिए पहले आप अपना आईडी प्रूफ दिखाएंगे कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी ने आपको भेजा है, वो लेटर दिखाएंगे, तभी मैं आपको पेमेंट करूंगा। अदरवाइज मैं आपको पेमेंट कैसे कर सकता हूं, या फिर मैं कैसे पेमेंट कर दूं, कैसे मान लूं कि आप कंपनी के एम्प्लॉय है या कंपनी ने आपको भेजा है। तो ये आप उनको बोलेंगे तो फिर वो आपके घर पे कभी दोबारा नहीं आएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि जो सामने वाला बंदा है इसको कुछ ज़्यादा ही जानकारी है, इसीलिए वो आपके घर पे दोबारा नहीं आएगा। अगर वो आपसे पूछते हैं लोन पेमेंट कब होगा, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि लोन का पेमेंट तब होगा जब फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है, 3 महीने या 6 महीने का समय लगेगा लोन का पेमेंट करने में, और उसके बाद मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा। और साथ में कंपनी को भी मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ और मेल भी कर चुका हूँ। मुझे मालूम है कि 90% ऑफ पीपल ने कंपनी को ये बात अब पहले से बता रखी है, क्योंकि मैंने 1 महीने से लगातार हर वीडियो में ये बताया कि कंपनी को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी का ऑर्डर है कि कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट करता है और वो अगर कंपनी को पहले ही बता देता है कि किस कारण से लोन को डिफ़ॉल्ट किया है, तो फिर कंपनी उसके ऊपर किसी भी तरीके से क्लेम नहीं कर सकती कि नहीं नहीं इसने मुझे नहीं बताया था, इसीलिए हमने ये हार्श स्टेप्स लिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आपने बता दी है तो सही है, और अगर आपने अभी तक मेल नहीं किया या कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फिर ये रिकवरी एजेंट्स कभी कभी तो बहस करने लगते हैं, या फिर कभी कभी आस पड़ोस में जाके बातें करने लगते हैं आपके बारे में। तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, क्या इनको मारपीट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों कि आपने लोन लिया है तो वो कंपनियां किसी भी तरीके से आपसे लोन वसूली कराना चाहेगी, भले ही फेक एजेंट भेजे या आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करे या आपकी इमेज को ख़राब करे, किसी भी तरीके से वो चाहती है सिर्फ और सिर्फ अपना लोन वापस लेना। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप उनके साथ मारपीट करेंगे तो ये एकदम ही सही सॉल्यूशन नहीं है। एकदम ही सही सॉल्यूशन इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उनके साथ मारपीट की और उसने कुछ रिकॉर्ड कर लिया आपके खिलाफ, तो फिर वो आपके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेन कर सकता है। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो फिर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए, और सामने वाला अगर आपको कुछ गलत बोलता है या फिर आपसे गाली गलौज करता है या फिर आपको कुछ ऐसी बातें बोलता है जो आपके जाति को लेकर या फिर आपकी इमेज को लेकर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, जैसे कि वो लोग आपको कभी कभी चोर डकैत ये सभी बोल देते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो गाली गलौज करते हैं, या फिर माँ बाप को लेकर बोल देते हैं कुछ, या फिर जाति सूचक वर्ड बोल देते हैं। ऐसे अगर कुछ बोलते हैं
और उसको आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप जूतों से भी मारिए, लाठी से मारिए, डंडा से मारिए, जैसे मारना है उसको आप मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से रिकॉर्डिंग है कि उसने आपको भड़काया, उसने आपको ऐसे ऐसे वर्ड बोले और वर्ड बोल के भड़काया है कि देखिए आपकी जाति ये है, या फिर गाली गलौज किया है, या फिर माँ बाप को लेकर कुछ बोला। तो ऐसा कुछ अगर वो बोलते हैं सामने से, तब फिर आप उनको जूतों से मार सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी भी तो छोटी मोटी दिक्कत, क्योंकि आपके पास तो पहले से प्रूफ रहेगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया। ना आईडी प्रूफ लेकर आए, ना लेटर लेकर आए, और साथ में इस तरीके से आपसे गलत तरीके से बातचीत की या फिर बदतमीजी की। तो ऐसा कुछ अगर आपके पास प्रूफ होता है तो फिर आप चाहे तो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर सामने वाला बंदा आपसे सहजता से बात कर रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो फिर ऐसा कुछ भी करना आपके लिए दिक्कत फ्यूचर में दे सकता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि रिकवरी एजेंट्स को लेकर मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, तो जाके आप लोग वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसा कमेंट आया था, मैंने इसीलिए आप लोगों को जानकारी दी, क्योंकि मुझे लगा काफ़ी लोगों को ये जानकारी चाहिए होगी। वो लोग भी सोचते होंगे कि क्या रिकवरी एजेंट्स के साथ ऐसा करना सही है या फिर गलत है। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया कि अगर सामने से कोई गलत करता है तो ये गांधी का ज़माना दोस्तों अब चला गया कि एक थप्पड़, अगर एक गाल पे एक थप्पड़ अगर आपको कोई मारता है तो आप दूसरा गाल अगर आगे करेंगे तो वो दूसरे गाल पे मारेगा और फिर तीसरे गाल पे मारेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ सिंपली देखना है कि सामने वाला अगर बंदा आपको किसी भी तरीके से डैमेज करता है तो फिर आप भी उसको थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी एडवाइस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने की। तो चलिए चलता हूं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।